अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर एडवोकेट। इससे पहले भी मैं 164 और 364 सीआरपीसी पर एक अपना वीलॉग पेश कर चुका हूं। लेकिन आज जो वीलॉग है ये उसी का ज़मीमा है। ये भी 164 सीआरपीसी पर डिस्कस करने के लिए वीलॉग बनाया जा रहा है। इसमें फ़र्क ये है कि इसमें एक हमारे दोस्त ने कहा है कि चूँकि ये जो रन अवे मैरिज है या लव मैरिज है, इस पर जो कानून डिवेल्प हुआ है उस पर जी हमें कोई अपना नुक्ता नज़र पेश कर दें। तो उस हवाले से मैंने कहा चलो ये जो डेवलपमेंट हुई है लॉ के अंदर, तो उसको क्यों ना हम पब्लिक एट लार्ज के लिए इसको कन्वे कर दें। लिहाजा ये जो रन अवे मैरिज है, घर से भागी हुई लड़की जब घर से भाग जाती है तो डेफिनेटली उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं। और अव्वल तो उनको पता ही नहीं चलता कि सिचुएशन क्या थी या किसके साथ भागी, या समटाइम्स ऐसा भी होता है। तो वो पहले ही कोशिश करके जब नाकाम हो जाते हैं, नहीं मिलती लड़की कहीं, तो वो एफआईआर करा देते हैं कि हमारी बेटी जो है अगवा हो गई है। अगर शादीशुदा है तो फिर उसके मुताबिक कानून जो एफआईआर होती है, कुंवारी है तो अगवा हो गई है। इस तरह इस नोयत की एफआईआर दर्ज हो जाती हैं। तो उसके बाद सबसे बड़ा जो मसला खड़ा होता है कि जब ये लड़की जाकर जिसके साथ गई है, निकाह उसके साथ करती है जाकर, इसको कोर्ट मैरिज बोलते हैं आप, लेकिन ये कोर्ट मैरिज होती नहीं है। ये कानूनी ज़रूरत होती है और ये प्रोटेक्शन होती है लड़के के लिए, जो अदालत में जाकर वो बयान देती है हरासमेंट की सूरत में या इस्तग़ासे की सूरत में। क्योंकि ये प्रोटेक्शन इसलिए की जाती है कि कभी अगर लड़की किसी वजह से वापस चली जाती है तो वो उस अपने जो उसका जिसके लिए वो गई है घर छोड़ के, उसका शौहर अलेज्ड जो शौहर है उसके ख़िलाफ़ कोई एफआईआर इस वजह से ना हो जाए, या उसके ख़िलाफ़ ये बयान न दे दे, या उसके वालिदैन जो है इसके ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल ना कर सकें। तो इस प्रोटेक्शन के पेश नज़र ये स्टेटमेंट होती है। अब फ़र्ज़ करें कि एक लड़की घर से चली गई है, तो सबसे पहले एफआईआर होने के बाद जो मसला होता है कि एफआईआर से कैसे जान छुड़वाई जाए, तो उसका फिर ये तरीका होता है कि 164 सीआरपीसी के तहत अगर खातून की स्टेटमेंट हो जाती है तो उसको इस्तेमाल करते हुए, उसको सामने रखते हुए जो पुलिस होती है वो एफआईआर को कैंसिल कर सकती है, या हाई कोर्ट भी डायरेक्शन देता है कि 164 का जब बयान हो गया है तो वहाँ पर भी वो कैंसिलेशन का हुक्म हाई कोर्ट भी कर सकती है। लेकिन लेकिन जो हाई कोर्ट होती है वो भी कहती है कि आप जाएं और जाके पुलिस के सामने अपना बयान दें, या वहाँ पर जाएं और वहाँ पर एफआईआर जो होगी पुलिस कार्रवाई करेगी आपका बयान लिखकर। मकसद यह है कि मकामी पुलिस जो होती है वहाँ पर फिर जाना ज़रूरी हो जाता है, या मकामी अदालत में जाना ज़रूरी हो जाता था। ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र अब जो कानून जो प्रमोशन हुई है, एक डेवलप हुआ है लॉ हालात के मुताबिक, वो ये है कि कानून तो पहले मौजूद था लेकिन उस पर एक कोई नुक्ता नज़र बड़ी आला अदालतों का नहीं आया था। तो वो अदालत का अब नुक्ता नज़र आया है, तो ये एक बहुत बड़ी आसानी ऐसे लोगों के लिए हो गई है जो कि लव मैरिज करते हैं। अब जो कानून यहाँ पर आया है वो PLJ 2021 है, लाहौर है और पेज इसका 645 है। अब ये आमना शाहीन बनाम सरकार के उन्वान से ये रिट दायर हुई और उसमें अनवारुल हक पुन्नू साहब ने, जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू साहब ने अपनी जजमेंट इसमें पास की और उन्होंने रिलाई किया हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स पर। और इससे पहले भी वो एक अनरिपोर्टेड केस था वो पहले कर चुके थे, जिसका उन्वान था आसमा बीबी बनाम सरकार, रिट पिटीशन नंबर 2335/2021। ये अनरिपोर्टेड जजमेंट थी, उनकी अपनी थी गालबन। तो अब ये जैसी जजमेंट पास हुई अनवारुल हक पुन्नू साहब ने की, तो उससे पूरे मुल्क के अंदर जितने भी ऐसे लोग थे या रन अवे मैरिज करने वाले लोग थे उनके लिए बड़ी सहूलत हो गई। क्योंकि एक बहुत बड़ी थ्रेट थी, जिसकी लड़की गई है घर छोड़ के, ज़ाहिर है वो लोग
अपना हर हरबा अख्तियार करते हैं कि किसी तरीके से ये लड़की वापस आ जाए। तो वहाँ पर अगर जाकर स्टेटमेंट दी जाए जहाँ पर ये वकूआ हुआ था, या जहाँ से लड़की भागी थी, या जहाँ उसके वालिदैन रहते हैं, यहाँ या जहाँ पे FIR दर्ज है, तो ऐसे में वहाँ पर क्या थ्रेट थी? लाइफ थ्रेट था, नंबर 1। नंबर 2, लड़की को अगर लाइफ थ्रेट नहीं था तो फिर ये थ्रेट था कि जो उसके पेरेंट्स हैं, रिलेटेड पर्सनस हैं, वो ज़बरदस्ती जो है लड़की को अगवा भी कर सकते थे। और तीसरी सूरत ये भी है कि अगवा करने के बाद ये है कि लड़की को भी लाइफ थ्रेट हो सकता था, क्योंकि अब उनकी क्लचेस में चली गई। तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर एक तरह से प्रेशर, खौफ का आलम भी होता था कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो एक तरह का ये डिप्रेशन वगैरह का शिकार ये जोड़ा हो जाया करता था। तो अब इसके बाद जब ये कानून डेवलप हुआ है, तो एक तो ये पहले से मौजूद था, और ये था वॉल्यूम 3 में, चैप्टर नंबर 13, रूल 4F, इसके अंदर ये पहले से लिखा हुआ है। और इसको ऑपरेट अब जाके मिस्टर जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू साहब ने किया। जो वर्डिंग है वो पढ़ देता हूँ। इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द मजिस्ट्रेट रिसीविंग और रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट should be magistrate having jurisdiction in the case। ये जी वर्डिंग है कि जो मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि उसको अख्तियार समाअत भी हासिल हो। तो जनाब खुली छुट्टी है उन लोगों के लिए जिनको पहले खौफ था, डर था कि अब क्या करेंगे। तो जनाब पाकिस्तान में जहाँ भी जाएं, जिस जगह भी जाएं, 164 का बयान कराएं, FIR कैंसिल कराएं, और कोई खौफ और कोई डर नहीं है जनाब। जहाँ बैठे हैं वहीं पे FIR की कापी साथ लगाएं, और अगर मुलज़िम की मौजूदगी ज़रूरी है उसकी जरा करने के हवाले से, तो मुलज़िम तो वहीं साथ ही है, मियाँ बीवी। बीवी एलिजेड अबडक्टी हो गई और शौहर जो है वो मुलज़िम हो गया। जरा अपन करना चाहें तो कर लें। अदालत को जहाँ पर करनी चाहिए, इतराज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मुलज़िम भी मौजूद है और वो भी कह रही है मैंने अपनी मर्ज़ी से इससे शादी की है। तो ये चैप्टर इस तरह क्लोज़ हो जाता है। इसी जो स्टेटमेंट की बुनियाद पर इसको एक एविडेंशियरी वैल्यू है इसकी, तो इसी बुनियाद पर वो जो FIR होगी वो कैंसिल हो जाएगी और तमाम खौफ दूर हो जाएंगे। जनाब ये था आज का हमारा वीलॉग उन लोगों के लिए। गुड न्यूज़, जो लोग लव मैरिज करते हैं या की हुई है और डरे हुए सहमे हुए किसी कॉर्नर में बैठे हैं और उस इलाके में नहीं जा सकते, वो वहीं बैठ के अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं और अपनी जान छुड़ाएं। आखिर में अगर आपको वीलॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।